धमाकेदार शुरुआत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज देश के सबसे ताकतवर और चर्चित नेताओं में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्ता के इस शिखर तक पहुंचने का उनका सफर विवादों, पुलिस केस और सीबीआई छापों से भरा हुआ है। आज हम इस वीडियो में उनके छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सारे क्रिमिनल केस, उनकी शादी और उन पर लगे बड़े घोटालों की ए टू जेड कहानी जानेंगे। भाग 2। जन्म, पढ़ाई और पहला क्रिमिनल केस कॉलेज के दिनों में हिमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को हुआ था। जब वो गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था। वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU के नेता बन गए। उन पर सबसे पहला और सबसे गंभीर क्रिमिनल केस इसी छात्र जीवन के दौरान लगा था। साल 1991 की बात है जब हिमंत लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त असम में उग्रवादी संगठन उल्फा ULFA का बहुत खौफ था। हिमंत पर आरोप लगा कि वो उल्फा के लिए जबरन वसूली एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। मार्च 1991 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर बेहद सख्त कानून टाडा लगा दिया गया। हालांकि कोर्ट में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें इस केस में क्लीन चिट मिल गई। भाग 3। राजनीति में एंट्री और शादी की कहानी। छात्र राजनीति के बाद असम के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने हिमंत की काबिलियत को पहचाना और उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में ले आए। इसी दौरान 7 जून 2001 को हिमंत ने रिनिकी भुइयां से शादी की। रिनिकी कोई आम महिला नहीं है। शादी के बाद उन्होंने प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स नाम से एक मीडिया कंपनी शुरू की, जो आज असम का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है और मशहूर न्यूज़ चैनल न्यूज़ लाइव चलाती है। शादी के इसी साल 2001 में हिमंत ने जालुकबारी सीट से अपना पहला विधायक का चुनाव जीता। भाग 4। हत्या का आरोप और कांग्रेस का दौर। विधायक बनने के बाद हिमंत कांग्रेस सरकार में एक बहुत ताकतवर मंत्री बन गए, लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1990 के दशक में हुए एक स्थानीय कांग्रेसी नेता मानस भुइयां की हत्या के केस में भी हिमंत का नाम उछाला गया। यह मामला कई सालों तक चला, लेकिन अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट से उन्हें इस मामले में भी पूरी तरह बरी कर दिया गया। भाग 5। सबसे बड़ा घोटाला और ऑफिस पर सीबीआई का छापा। साल 2014 हिमंत के जीवन का सबसे मुश्किल साल था। ये वो समय था जब पूरे देश में शारदा चिटफंड घोटाले की गूंज थी। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला था। अगस्त 2014 में सीबीआई ने एक साथ हिमंत बिस्वा शर्मा के घर और उनकी पत्नी के न्यूज़ चैनल न्यूज़ लाइव के ऑफिस पर छापा मारा। आरोप था कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप सेन ने हिमंत और उनके मीडिया बिजनेस को करोड़ों रुपए दिए थे। सीबीआई ने हिमंत से लंबी पूछताछ भी की थी। भाग 6। लुइस बर्जर केस और पार्टी बदलना। शारदा घोटाले की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि 2015 में लुइस बर्जर रिश्वत कांड सामने आ गया। आरोप था कि गुवाहाटी में पानी के प्रोजेक्ट के लिए एक अमेरिकी कंपनी ने असम के मंत्रियों को रिश्वत दी थी। उस वक्त ये विभाग हिमंत के ही पास था। जब ये सारे केस चल रहे थे तब 2015 में ही हिमंत राहुल गांधी से मिलने गए। हिमंत का दावा है कि राहुल गांधी उनकी बात सुनने के बजाय अपने कुत्ते पीडी के साथ खेलते रहे। इसी अपमान का हवाला देकर हिमंत ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाग 7। वॉशिंग मशीन और मौजूदा केस की स्थिति। बीजेपी में आते ही उनके खिलाफ चल रही सीबीआई जांच की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई। इसी वजह से विपक्ष उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहता है। आज की तारीख में शारदा घोटाला और लुइस बर्जर केस दोनों ही तकनीकी रूप से लंबित पेंडिंग है। यानी सीबीआई ने ना तो उन्हें इनमें क्लीन चिट दी है और ना ही कोई चार्जशीट दाखिल करके उन्हें जेल भेजा है। भाग 8। रेशियो 2026 का ताज़ा विवाद और निष्कर्ष। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन पर अपनी पत्नी की कंपनी को पीपीई किट का टेंडर देने का आरोप लगा और अब 2026 के चुनावों में विपक्ष ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के पास विदेशी पासपोर्ट और 52,000 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि हिमंत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और विपक्ष पर मानहानि डेफेमेशन का क्रिमिनल केस ठोक दिया है। डिस्क्लेमर: ध्यान दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स, FIR और कोर्ट के आदेशों पर आधारित है। हम किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और